Hello everyone, this is Deepti Jaishwal and welcome to Rainbow Public School and my YouTube channel Deepti Physics Academy. So now we discuss in series of mechanical properties of fluids. In this series today we discuss effect of gravity on fluid pressure and pressure at a depth in a fluid. ओके मीन फ्लूइड प्रेशर में ग्रेविटी का क्या इफेक्ट आ रहा है एंड किसी डेप्थ में फ्लूइड प्रेशर क्या होता है. ओके सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पास्कल्स लॉ. सो इन अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ फ्लूइड प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल ट्रांसमिटेड इन ऑल ओवरऑल लिक्विड. ओके अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसीडर अ वेजल कंटेन विथ एनी लिक्विड. सो दिस इज अ वेजल कंटेन्ड लिक्विड. Now here we consider a cylindrical column. Cylindrical column of height h. यहाँ पे हमने एक h हाइट का एक cylindrical column कंसीडर किया है of h. ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, देखना है क्या इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर. इस पॉइंट पे ये कॉलम, इसका ये सर्कुलर पार्ट ए एंड इसका सर्कुलर पार्ट बी. तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, कि यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर क्या है और यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर क्या है. अभी तक हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा. पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पार्ट में प्रेशर इक्वल होता है. बट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ए में प्रेशर होगा और बी में प्रेशर होगा, उसमें उसके कंपैरिजन में बी में प्रेशर ज़्यादा होता है ए के कंपैरिजन. ओके ठीक है, हमें ये डिस्कस करना. बट हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा था सभी जगह प्रेशर सेम होता है. ओके तो यहाँ पे हमें ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा मिलता है. एंड प्रेशर एट अ डेप्थ इन अ फ्लूइड, और फ्लूइड के डेप्थ में हमें कितना प्रेशर मिल रहा है ये हम डिस्कस करेंगे. ओके तो अगर हम इसमें ग्रेविटी को नेग्लिजिबल कर दें, अगर हम इसमें ग्रेविटी को नेग्लिजिबल कर दें तो ए पे जो प्रेशर pressure of the A and equal to the pressure on the B, but condition is that negligible to gravity. okay? तो जब हम ग्रेविटी को नेग्लिजिबल करते हैं तब हमें दोनों पे इक्वल प्रेशर मिलेगा. बट जब ग्रेविटी का भी इफेक्ट है उसमें, देन हम देखेंगे कि बी पे हमें मोर प्रेशर मिलेगा, मोर प्रेशर ऑन बी देन प्रेशर ऑन ए. ओके तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. So there are parts, this is point A and point B in circular surface and a pressure P1A and here the pressure is P2A. And this is the weight of the column, okay, mg, and this is the height of the h. So here consider a fluid contained in a vessel, okay. If we take a cylindrical column of height h in it, neglecting the effect of gravity, the pressure at a point A and point B is same. okay we take a cylindrical column of height h in it, the pressure, neglecting the effect of gravity, the effect of
gravity, the pressure at a point A on the upper surface must be the same as the pressure at the point B on the lower surface. Same as the pressure at the point B on the lower surface. Okay. According to the Pascal's law. ठीक है, जब हम ये कंडीशंस अप्लाई करते हैं नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन ये क्या है, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग है. बट जब हम इसमें ग्रेविटी को भी इफेक्ट देखते हैं, देन ये क्या है, यहाँ पे हमें बी पे ज़्यादा प्रेशर मिलता है कंपैरिजन टू surface A. Okay, so here let the area of the now we shall see that due to the effect of gravity, pressure at the point B, on the lower surface, is more than the pressure at the upper surface, more than the pressure at the point A on the upper surface. ओके, तो जब हम वी शैल सी दैट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जब हम ग्रेविटी का इफेक्ट देखते हैं, देन हमें प्रेशर एट द पॉइंट बी, जो पॉइंट बी पे हमें प्रेशर मिलता है वो मोर देन है किसके, प्रेशर एट द पॉइंट ए के. ओके, ए के पॉइंट के प्रेशर से हमें ज़्यादा प्रेशर मिलता है. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. सो लेट द एरिया ऑफ, सो हियर लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, let the area of cross section of cylindrical column be A. ओके, इस cylindrical column का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. फ्लूइड pressure on the upper surface, B, P1, अपर सरफेस पे प्रेशर है P1, एंड फ्लूइड प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस, एंड फ्लूइड प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस B, P2, एंड लोअर सरफेस पे प्रेशर है P2. ओके, एंड द मास ऑफ द फ्लूइड contained in the column is M, and mass of the fluid contained in the column is small m. ओके, इट इज क्लियर. क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इस कॉलम का, A है. फ्लूइड प्रेशर ऑन द अपर सरफेस पे फ्लूइड प्रेशर P1 है, लोअर सरफेस पे फ्लूइड प्रेशर P2 है, एंड द मास ऑफ द फ्लूइड, इस फ्लूइड का मास जो कंटेन्ड इन द कॉलम, इस कॉलम के अंदर जितना भी फ्लूइड कंटेन्ड है उसका मास m है. ओके,
सो हियर अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पे कुछ वर्टिकली फोर्स एक्ट हो रहे हैं एंड दैट इज सो but first the vertical forces are given below कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस हैं यहाँ पे? सबसे पहले हम देखते हैं द फोर्स P1A, ओके, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अपर सरफेस। ये अपर सरफेस पे P1 लग रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। सेकेंड फोर्स हम देखते हैं, सेकेंड फोर्स है P2A ऑन द लोअर पार्ट वर्टिकली अपवर्ड। ये लोअर पार्ट पे वर्टिकली अपवर्ड P2A लग रहा है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं वेट ऑफ द फ्लड मीन्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये तीन तरह के फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, ओके। सो हियर वी राइट द फोर्स P1A, द फोर्स P1A acting vertically downward, downwards on the upper surface, okay, on the upper surface, okay, clear. Next is the force P2A acting vertically upwards, the force P2A acting vertically upwards, okay, on the lower surface, on the lower surface, okay. तो ये दो तरह के फोर्स हो गए। एंड थर्ड क्या, द वेट ऑफ द फ्लड mg vertically weight of the flood mg contained in the column when vertically downward, okay. So third is a weight of flood mg contained in the vertically downwards, ओ ये विजिबल हो रहा है। सो दिस इज द हियर द वेट ऑफ द फ्लड mg vertically downward, okay. So here ओके सो ये हमने फोर्स यहाँ पे देखा। तो इस तरह के वर्टिकली फोर्स अप्लाई हो रहे हैं P1A, P2A एंड mg। सो अब ये क्या है, ये कॉलम है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। सो इन इक्विलिब्रियम total force acting downwards is equal to the total force acting upwards. So here total force acting downwards is equal to the total force acting upwards. Okay. अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे हैं डाउनवर्ड और क्या क्या अपवर्ड। टोटल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं, P1A, ओके। सो P1A एंड और क्या है डाउनवर्ड्स में, mg। सो वी ऐड हियर mg इक्वल टोटल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है, दैट इज P2A, ओनली P2A। सो वी राइट हियर P2A, ओके। Now here P1A minus P2A is equal to the minus mg. So here we write A P1 minus P2A is equal to minus mg. Here we write P2 minus P1 is equal to mg. Here minus minus cancels. So P2 minus P1 A is equal to mg, ओके। ये हमें मिल गया।
इसमें दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर्स का सब्सट्रैक्शन है, डिफरेंस है, एंड इनटू A इज इक्वल टू द mg, weight of the fluid. If the density of fluid is D, if the density of the fluid is D, the mass of fluid देखिए यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डी, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, डी है, देन मास ऑफ द फ्लूइड, देन फ्लूइड का मास क्या होगा, फ्लूइड का मास, वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो वी राइट हियर वॉल्यूम ऑफ कॉलम into density. Okay, and volume is volume, area is A and height is h, so volume is AH. Okay, and density is D, so we write here D. So this is the mass. Okay, and this is the equation 1 for equation first. Now we put the value of m from equation second in equation 1. So put the value of m in equation first. Okay, so that is P2 minus P1, A is equal to value of m is equal to AH dg. Okay, so here A and A are cancelled, then P2 minus P1 is equal to H dg. HDG. ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो दोनों ही पॉइंट हैं P1 एंड सरफेस A एंड पॉइंट B, दोनों के जो प्रेशर्स हैं उनका जो डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू द HDG. मीन्स एक पे पॉइंट पे प्रेशर दूसरे पॉइंट पे प्रेशर का HDG ज़्यादा है. मीन्स अगर हम P2 पे प्रेशर फाइंड करेंगे देन क्या आएगा, P2 पे अगर हम प्रेशर फाइंड करते हैं देन HDG प्लस P1. मीन्स हमें P1 के प्रेशर से HDG प्रेशर हमें ज़्यादा मिलता है P2 पे. मीन्स यहाँ पे हमें प्रेशर यहाँ के प्रेशर से HDG ज़्यादा मिल रहा है. और ये HDG क्या है, हमें क्या चीज़ से हमें ये प्रेशर मिल रहा है, हाइट का जितना ज़्यादा हाइट हो रही है उतना ज़्यादा हमें प्रेशर मिलेगा, जितने ज़्यादा हम नीचे जाएंगे डेप्थ पे जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रेशर मिलेगा. डेंसिटी, हमें डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमें प्रेशर मिलेगा. और ग्रेविटी, तो ये हमें इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मिल रहा है कि किसी भी कॉलम में हम जितनी डेप्थ पे जाते हैं हमें उतना ही ज़्यादा प्रेशर मिलता जाता है. ओके, तो ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया. सो इट इज़ क्लियर डैट वर्टिकल हाइट पे हमें प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, डेप्थ पे मिल रहा है, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रहा है. इसके बाद हम सेकेंड कंडीशंस देखते हैं. इफ़ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निगलेक्टेड, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निगलेक्टेड, ग्रेविटी इज निगलेक्टेड, अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट करें मीन्स G इज इक्वल टू 0 करें, सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 एंड देन P2 इज इक्वल टू P1. मीन्स अगर ग्रेविटी का इफेक्ट हम निगलेक्ट कर दें फिर 0 ले लें देन हमारा दोनों ही पॉइंट पे प्रेशर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. ओके, एंड थर्ड कंडीशन और है इफ H इज इक्वल टू द 0. इफ H इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर हमारे पास एक वर्टिकल कॉलम ना होकर एक हॉरिजॉन्टल कॉलम हो लाइक दिस. ओके, हाइट H इज इक्वल टू 0, देन इस कंडीशन में क्या होगा, H इज इक्वल टू 0 मीन्स P2 माइनस P1 ऑल्सो 0, here P2 इज इक्वल टू द P1. मीन्स इस कंडीशन में भी P1 एंड P2 दोनों पे प्रेशर इक्वल मिलता है. ओके, तो ये क्लियर हो गया कि अब कब हमें प्रेशर दोनों में डिफरेंस मिल रहा है, जब हम किसी वर्टिकल कॉलम में होते हैं, H डिस्टेंस पे होते हैं,
तो जितना नीचे हम डेप्थ पे जाते जाएंगे हमें उतना ही ज़्यादा उनमें प्रेशर डिफरेंस मिलता जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू द HdG। ओके, तो यही था हमारा आज का इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लड प्रेशर। ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रेशर पे एंड प्रेशर एट अ डेप्थ इन अ फ्लड। हम फ्लड की डेप्थ में जा रहे हैं देन हमें क्या प्रेशर मिल रहा है। ओके, सो आई होप ये आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।